खेल जगत में नाम रोशन कर रहे रीवा के रहने वाले 25 वर्षीय शिशिर ने कड़ी मेहनत करके एक नया मुकाम हासिल किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी शिशिर अब मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए बेंगलुरु में होने जा रहे यूनिक्स सनराइज के 86वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर के अपना दमखम दिखाएंगे। बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 20 दिसंबर से शुरू हो गई है। बेटे की इस उपलब्धि से शिशिर के माता पिता और बड़े भाई सहित परिवार में खुशी की लहर है। वैसे तो समूचे विंध्य में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिल्मी दुनिया हो या फिर खेल जगत ही क्यों न हो, विंध्य का बेटा हो या बेटी, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है रीवा के छोटे से गांव में जन्मे शिशिर द्विवेदी ने। शिशिर की कामयाबी से प्रदेश और विंध्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 25 वर्षीय शिशिर द्विवेदी का जन्म रीवा के गोविंदगढ़ स्थित मडवा गांव में हुआ था। शिशिर के पिता सुबोध प्रसाद द्विवेदी रिटायर्ड इंजीनियर हैं। वह मैहर जिले में स्थित एक सीमेंट कंपनी में बतौर इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। पिता की नौकरी के दौरान मैहर के सरला नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में बने कोर्ट में खेलकर शिशिर ने अपने हुनर की शुरुआत की। प्राथमिक शिक्षा शिशिर ने मैहर से हासिल की। पढ़ाई के साथ ही शिशिर ने बचपन से ही बैडमिंटन खेल की शुरुआत की और देखते ही देखते उसे बैडमिंटन के प्रति इतना लगाव हो गया कि वह एक अच्छा खिलाड़ी साबित हुआ। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए शिशिर भोपाल चले गए और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वह धार जिले में रहने लगे। वहीं रहकर उन्होंने साई स्पोर्ट्स एकेडमी में बैडमिंटन की प्रैक्टिस की। इसके बाद माता पिता की सहमति से उन्होंने कोच नेशनल चैंपियन अरविंद भट्ट से बैडमिंटन के खेल को बारीकी से समझते हुए बैडमिंटन की गहराइयों को समझा। अपने कोच के साथ रहकर शिशिर ने काफी प्रैक्टिस की और उन्हीं के मार्गदर्शन पर मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियन में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि शिशिर द्विवेदी ने अपने बैडमिंटन कैरियर की शुरुआत वर्ष 2014 में की, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके स्कूल व ओपन गेम खेलकर तकरीबन 30 खिताब हासिल किए। हाल ही में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन व चोइथराम बैडमिंटन स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा इंदौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्टेट सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुष सिंगल्स का फाइनल मैच गत विजेता ऋषभ राठौर और शिशिर द्विवेदी के बीच हुआ था। शिशिर ने ऋषभ को 21-15 और 21-7 से हराकर खिताब जीतकर मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियन में अपनी जगह बनाई। 20 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित यूनिक्स सनराइज 86वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रीवा के शिशिर द्विवेदी को मैदान में उतारा जाएगा। शिविर इस खेल के जरिए मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले वह कई इंटरनेशनल बैडमिंटन गेम भी खेल चुके हैं, जिससे वर्ल्ड में उनकी रैंक 600 रह चुकी है। शिशिर ने इंटरनेशनल गेम सऊदी अरब के, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा इंडिया में होने वाले इंटरनेशनल गेम के भी वह हिस्सा रह चुके हैं। बैडमिंटन चैंपियन शिशिर द्विवेदी के पिता सुबोध प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बेटे की इस उपलब्धि से परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बैडमिंटन खेल के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बैडमिंटन के प्रति बेटे का जज्बा देखकर उसके हौसलों को टूटने नहीं दिया, जिसके बाद परिवार ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया। पिता का कहना है कि शिशिर इस नेशनल चैंपियन में जीत हासिल करके विंध्य और प्रदेश का नाम रोशन करे। परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है। हाँ सर, अभी आज से तो उसका मैच जो है ना चालू हो रहा है बेंगलोर में, और शाम को 5 बजे से मैच है उसका। कैसे शुरुआत हुई, कैसे शिशिर वहाँ तक पहुँचे, पूरा शिशिर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम मैहर सीमेंट सरला नगर पे सर्विस में थे, जॉब में थे। बच्चे का एडमिशन वहीं हुआ था, उसी कोर्ट से उन्होंने खेलना शुरू किया, यानी स्कूल लेवल से शुरू किया खेलना। इसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर 9वीं 10वीं तक उसकी स्थिति ये बन गई कि हम प्रोफेशनल बैडमिंटन ही खेलेंगे, पढ़ाई मेरा सेकेंडरी स्टेप रहेगा। अंततः उसको फिर जब ये स्थिति बनी तो हमने साई धार में उसको भेजा, जो गवर्नमेंट एकेडमी है। वहाँ पे कुछ टाइम तक मतलब ट्रेनिंग करने के बाद
फिर कई एकेडमी उसने चीज़, इसके बाद नागपुर गया, वो नागपुर के बाद फिर हैदराबाद किया, हैदराबाद के बाद फिर बेंगलोर में वर्तमान समय में वहीं पे कोचिंग करता है। उनके कोच हैं श्री अरविंद भट्ट जी, और वहीं ट्रेनिंग करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में, ऑल इंडिया भी खेलता है मैच, स्टेट्स खेल ही रहा है। और इंटरनेशनल मैच भी 2-3 मैच हमने ओपन मैच खिलवाए अपने खर्चे से, और वो मैच जैसे बहरीन में खेला, और आपका वे बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे भी मैच खेला उसने। और पिछले रिकॉर्ड जूनियरशिप में अंडर 18 में जूनियर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी उसने मतलब खेला है। और अभी वर्तमान समय पिछले साल वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का वेस्ट जोन से वो कांस्य पदक विजेता है। और इसके बाद अभी इस साल उसने खेलो इंडिया भी खेला, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का भी मैच वेस्ट जोन से खेला था, लेकिन सबसे सेमीफाइनल में लोग मतलब 1-2 पॉइंट से आगे नहीं कर पाए। चैंपियन बना, फिर नेशनल चैंपियन हाँ। का सफर कैसे रहा? तो अभी जो ये मैच हुआ वो स्टेट चैंपियन हुआ, इंदौर में मैच चल रहा था। और इसके बाद अभी जो है ना वर्तमान समय में अभी तो आज मैच वहाँ चालू हो ही रहा है। कैसा सहयोग रहा आप लोगों का? अब सहयोग तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारा संपूर्ण परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल सभी को, और परमपिता परमेश्वर के परम आशीर्वाद से उनका मतलब इस मुकाम पे पहुंचा हो, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात यही होती है कि मतलब इस मुकाम में पहुंचने का मतलब लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से ही ये सब चीज़ें संभव होती है, मेरा मानना है। फाइनेंशियली हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, और भी हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी हम उस मुकाम पे खड़े रहे। और सर इसमें पैसे तो लगते ही है। हमारा जो है ना, मैं 2 बेटे हैं मेरा बड़ा बेटा शिव नाम है, वो असिस्टेंट मैनेजर है अपना इंटॉस फार्मा में एट अहमदाबाद। उसका भी बहुत भाई के प्रति स्नेह भी है और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो फिलहाल मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अभी उसी का सपोर्ट जो है ना मेरे लिए खड़ा हुआ है। और अब यही है, आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि आप आशीर्वाद के रूप में उसकी मतलब लोग शुभकामनाएँ दें, और आगे भविष्य में भी। और अभी 20 तारीख यानी आज से मैच शुरू हो रहा है, और इसमें वो एक नेशनल चैम्पियन बनने निकले तो हमारे लिए और हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए और समूचे देश के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात होगी। माता पिता तो वो तो रहते ही है, लेकिन वो उसके साथ सभी लोगों का जो है आशीर्वाद रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगला मैच जीतेगा, ये मेरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध प्रसाद द्विवेदी, मैं आपका गोविंदगढ़ के पास एक छोटा सा गांव मढ़वा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। शिशिर आपके पुत्र हाँ, हैं? शिशिर मेरा छोटा पुत्र है। और मैं अभी वर्तमान समय मेरा मकान कृष्णा नगर में भी है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, घर भी जाता हूँ।